हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे NFA विथ नल मूव्स, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ नल मूव्स, या बोल सकते हैं नल ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या होती है पहले वो समझते हैं। हमने देखा था कि जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। उसमें पहला टाइप होता था आपका NFA विदाउट आउटपुट, एंड सेकेंड मशीन होती जो थी वो होती थी आपकी NFA विथ आउटपुट। एंड जो NFA विदाउट आउटपुट मशीन होती है उसमें भी अगेन दो टाइप देखे थे हमने। पहला टाइप क्या देखा था आपने, DFA मशीन, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। एंड जो दूसरी मशीन होती थी हमारी वो होती थी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन। ठीक है, एंड उसी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में यदि नल ट्रांजिशंस गिवन हो, ठीक है, ट्रांजिशंस किस फॉर्म में होते हैं, ट्रांजिशन को कैसे हम डिनोट करते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, मतलब किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। जो वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वन होती है, ए कॉमा बी होती है, इस टाइप की हमारी इनपुट स्ट्रिंग होती है, इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है NFA विथ नल ट्रांजिशन की या NFA विथ नल मूव्स की। पहले हम समझते हैं क्या होता है वो, देन फर्दर आगे बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मान लो आपको एक मशीन गिवन है, इस टाइप की एक मशीन गिवन है, एंड इस मशीन में जीरो का ट्रांजिशन गिवन है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मुझे, इस मशीन में यदि इनपुट एलिमेंट वन पास करवाऊंगा तो स्कैन होगा क्या, देखते हैं करवा के। ए स्टेट में वन आएगा, यहाँ तो स्कैन होगा नहीं। वन को लेके क्या हम आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, मतलब इस मशीन में स्ट्रिंग वन एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रिंग पास करवाते हैं। मान लो स्ट्रिंग क्या आती है आपके पास, जीरो आती है। ठीक है, ऐसा आपने साइड में लिख लिया। ए स्टेट में है, इनपुट एलिमेंट जीरो आएगा, जीरो को स्कैन करवाते हुए, आई रिपीट अगेन, जीरो को स्कैन करवाते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फाइनल स्टेट में पहुँच जाएंगे। जो इकलौती स्ट्रिंग एलिमेंट गिवन था वो स्कैन हो चुकी है, हम कहाँ खड़े हैं, फाइनल स्टेट में खड़े हैं, मतलब जीरो स्ट्रिंग इस मशीन के लिए क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल DFA मशीन टाइप की दिख रही है। अब मान लो आपको दूसरी मशीन गिवन है इस टाइप की, ऐसी दो स्टेट की मशीन है। यहाँ पे बीच में ट्रांजिशन क्या बना है, नल ट्रांजिशन बना हुआ है, एम्प्टी ट्रांजिशन बना हुआ है। ठीक है, एम्प्टी ट्रांजिशंस खाली NFA मशीन में पाया जाता है, DFA मशीन में नहीं पाया जाता, क्योंकि एम्प्टी ट्रांजिशन से भी कन्फ्यूजन होता है कि हम उसी स्टेट में हैं या अगली स्टेट में जाएं। कैसे होता है अभी बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, इस मशीन में देखिए, यहाँ इस मशीन में नल ट्रांजिशन मतलब होता क्या है पहले वो समझते हैं हम। यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग स्कैनिंग के लिए आती है इनिशियल स्टेट में, तो आप उस स्ट्रिंग को लेके कहाँ जा सकते हैं, सीधे डायरेक्टली दूसरी स्टेट में या B स्टेट में मूव कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी स्ट्रिंग। मतलब क्या हुआ, बिना स्कैनिंग के स्ट्रिंग के हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। मान लो ये मशीन गिवन है आपको, अब इस मशीन में मैं जीरो स्कैन करवाता हूँ। ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं, एक्सेप्ट होता है कि नहीं। यहाँ देखिए A स्टेट में खड़े हम, इनिशियल स्टेट में हैं। ठीक है, इनपुट एलिमेंट क्या है, जीरो आया। अब देखिए यहाँ पे जीरो के लिए कोई लूप तो बना नहीं है, ट्रांजिशन भी नहीं बना है, मतलब जीरो तो यहाँ स्कैन होगा नहीं। यहाँ पे आगे देखिए कौन सा ट्रांजिशन बना हुआ है, नल ट्रांजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी ट्रांजिशन। इसकी खासियत क्या होती है, यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग हो या ना हो, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रिंग स्कैनिंग। मतलब क्या हुआ, A स्टेट में है, जीरो स्ट्रिंग आई, यहाँ तो स्कैन हो गई नहीं, जीरो को लेके कहाँ पहुँच गए हम, B में पहुँच गए। ठीक है, अब जीरो स्ट्रिंग को नल ट्रांजिशन की हेल्प से हम लेके कहाँ पहुँच गए, B में पहुँच गए हैं। लेकिन क्या B में जीरो का ट्रांजिशन लगा हुआ है, नहीं बना हुआ, मतलब जीरो इस मशीन में एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास भले बीच में कौन सा ट्रांजिशन है, नल ट्रांजिशन है, हम भले जीरो को लेके कहाँ पहुँच चुके हैं, फाइनल स्टेट में पहुँच चुके हैं, लेकिन आपकी जीरो जो स्ट्रिंग थी ना इनिशियल स्टेट में स्कैन हो रही थी ना फाइनल स्टेट में स्कैन हो रही थी, मतलब जीरो क्या होगी, इस मशीन के लिए इनवैलिड होगी। ठीक है, अगली स्ट्रिंग पास करवाते हैं, वन पास करवाया हमने यहाँ पे, तो देखिए A में वन का कोई ट्रांजिशन नहीं बना हुआ, वन को लेके कहाँ पहुँच गए हम, B में। कैसे पहुँच गए, क्योंकि बीच में कौन सा ट्रांजिशन है, नल ट्रांजिशन है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग आएगी आप बिना उसको स्कैन करवाए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं, या सिंपली बोलता हूँ मैं, बिना उसको खर्च किए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A स्टेट में वन आया तो वन को लेके हम कहाँ पहुँच गए, B। यहाँ देखिए यहाँ पे वन का ट्रांजिशन नहीं बना हुआ है, मतलब इस मशीन के लिए वन भी क्या होगी, इनवैलिड होगी। आप खाली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं नल ट्रांजिशन की हेल्प से, बिना स्ट्रिंग को खर्च किए, लेकिन हमारी कोई भी स्ट्रिंग इस मशीन में स्कैन नहीं होगी। ठीक है, अब इस मशीन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे हमने लगा दिए जीरो का ट्रांजिशन।
ठीक है। अब इस मशीन में हम जीरो को स्कैन करवा के देखते हैं, जीरो को पास करवा के देखते हैं कि स्कैन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लगा लिख दिया जीरो, ऐसे साइड में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जीरो लिखा। अब इस जीरो को हमें क्या करवाना है, स्कैन करवाना है। ए स्टेट में पहुँचे, ए स्टेट में इनपुट एलिमेंट जीरो आया, यहाँ तो स्कैन होगा नहीं। जीरो को लेके कहाँ पहुँच गए हम, बी में पहुँच गए। कैसे पहुँच गए भैया, क्योंकि बीच में क्या है, नल स्ट्रिंग है। नल स्ट्रिंग की खासियत क्या होती है कि हम एक स्ट्रिंग को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिना उसको स्कैन किए ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बी में पहुँच गए। अब बी में देखिए जीरो का लूप लगा हुआ है। हम ए स्टेट में जीरो स्ट्रिंग आई थी, यहाँ स्कैन हुई नहीं। जीरो को लेके हम बी में पहुँचे, बी में स्कैन आपकी स्ट्रिंग हो चुकी है। मतलब इस मशीन में जीरो क्या होगा, आपका वैलिड होगा, ठीक है। अब इसी मशीन में वन पास करवा के देखते हैं हम। वन यहाँ साइड में लिख लिया हमने, ए स्टेट में वन आएगा, यहाँ तो स्कैन होगा नहीं भैया। वन को लेके कहाँ पहुँच गए, बी में। बी में भी वन का कोई ट्रांजेक्शन नहीं बना है, कोई भी लूप नहीं बना हुआ, तो वन इस मशीन में एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब ये मशीन किसके लिए, खाली जीरो इसमें या नंबर ऑफ जीरो क्या हो सकते हैं, स्कैन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी एक और मशीन बनाता हूँ मैं, इसी टाइप की मशीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब देखिए ये मशीन है, ए स्टेट में हम फिर से हम इनपुट स्ट्रिंग जीरो पास करवाते हैं इस मशीन में, देखते हैं क्या होता है, जीरो स्कैन होती है कि नहीं। ए स्टेट में हम जीरो आया तो क्या होगा, जीरो आपका स्कैन हो जाएगा, ठीक है। जीरो आपका स्कैन हो गया। अभी आपके पास कोई स्ट्रिंग एलिमेंट बचा नहीं, बचा एक ही एलिमेंट था, जीरो वो स्कैन हो चुका है। आप फ्रीली कहाँ जा सकते हैं, फाइनल स्टेट बी में जा सकते हैं। मतलब आप कहाँ पहुँच गए, आपने जीरो को स्कैन भी करवा दी और आप कहाँ पहुँच गए, फाइनल स्टेट में पहुंच गया। मतलब जीरो इस मशीन में क्या होगी, वैलिड होगी। समझ में आया कि नहीं, कैसे होगा। यहाँ पे देखिए फिर से बताता हूँ मैं, यहाँ पे ए स्टेट में जीरो क्या हो चुका, आपका स्कैन हो चुका है। आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। सामने कौन सा मूव दिख रहा है, नल मूव्स। आपके पास कोई स्ट्रिंग हो चाहे ना हो, यदि सामने नल ट्रांजेक्शन है तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। जो आपके पास जीरो स्ट्रिंग थी वो पहले स्कैन हो चुकी है एंड आप फ्रीली कहाँ पहुँच चुके हैं, स्टेट बी में पहुँच चुके हैं। और बी स्टेट इटसेल्फ क्या है, फाइनल स्टेट है। मतलब जीरो क्या होगी, इस मशीन में वैलिड होगी, ठीक है। अब इसी मशीन में वन को हम स्कैन करवा के देखते हैं। वन यहाँ साइड में लिख दिया। देखिए यहाँ पे ए स्टेट में है, इनपुट एलिमेंट वन आया, यहाँ तो स्कैन होगा नहीं भैया। वन को लेके कहाँ पहुँच गए हम, बी में। अब देखिए वन को लेके भले हम फाइनल स्टेट बी में पहुँच गए हैं, भले फाइनल स्टेट में पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वन का कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। मतलब वन को लेके भले आप फाइनल स्टेट में पहुँच गए, लेकिन वन आपका स्कैन नहीं हो रहा है। मतलब वन क्या होगा, इस मशीन के लिए इनवैलिड होगा। अब देखिए इसी मशीन को थोड़ा मॉडिफाई और करते हैं हम। यहाँ पे मान लो हमने जीरो का लूप लगा दिया, बीच में नल ट्रांजिशन, कहाँ पहुँच गए हम, बी स्टेट में। बी क्या होगी आपकी फाइनल स्टेट, यहाँ पे क्या लगा दिया, वन का ट्रांजिशन। अब देखते हैं हम एक एक इनपुट एलिमेंट पास करवा के स्कैन होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले हम जीरो को चेक करते हैं। ए स्टेट में जीरो आया, जीरो तो आपका भी यहाँ स्कैन हो गया। यहाँ साइड में आप नीचे उसका टिक कर सकते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सकें जीरो स्कैन हो चुका है। तो ए पे जीरो आया, जीरो को हमने स्कैन करवा लिया। सामने कौन सा मूव दिख रहा है, नल मूव दिख रहा है। क्या आपके पास कोई स्ट्रिंग बची है, नहीं बची। आप फ्रीली कहाँ पहुँच गए, बी में पहुँच गए हैं। क्योंकि बी फाइनल स्टेट है और आपकी स्ट्रिंग जो थी वो पास हो चुकी है, स्कैन हो चुकी है। तो मतलब इस मशीन में जीरो क्या होगी, वैलिड स्ट्रिंग होगी, ठीक है। वन पास करवा के देखते हैं। ए स्टेट में वन आया भैया, देखिए यहाँ वन का ट्रांजेक्शन बना नहीं हुआ है। मतलब वन तो स्कैन यहाँ होगा नहीं। वन को लेके हम कहाँ जा सकते हैं, बी में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन है, नल ट्रांजेक्शन है। बी में पहुँच गए हम, बी में देखा वन क्या हो चुका, आपका स्कैन हो जाएगा। तो वन भी क्या हो गया, स्कैन हो गया। आप कहाँ पहुँच चुके हैं, फाइनल स्टेट में। मतलब वन भी क्या होगा, इस मशीन के लिए वैलिड एलिमेंट होगा। ट्रांजेक्शन के कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो आपके दो सिटीज़ हैं, ठीक है, नेमली ए एंड बी, ठीक है। अब मान लो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना है, और बीच में क्या है, मान लो ये टोल बूथ है, ठीक है। टोल बूथ मतलब जहाँ पे आपको टोल टैक्स कटता है, आप पैसे देते हैं और आप टोल टैक्स से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में मूव होते हैं, ठीक है। तो बीच में मान लो ये टोल बूथ है। अब क्या करना है आपको, ए प्लेस से बी प्लेस में जाना है, बीच में क्या पड़ गया, टोल बूथ पड़ गया। अब मान लो आप 4 व्हीलर वाले हैं, 4 व्हीलर या 6 व्हीलर या 8 व्हीलर्स वाले हैं, मान लो ट्रक वाले हैं, ठीक है, ट्रक वाले हैं, ठीक है। और ट्रक में मान लो कितना रुपये लग रहा है, 20 रुपीज़ लग रहा है। तो आप ए पोजीशन में, ए स्टेट में है, आप क्या करेंगे, 20 रुपीज़ पे करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, बी स्टेट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। टोल बूथ में इतना आपको देना पड़ेगा।
अब मान लो आप फोर व्हीलर वाले हैं एंड आपका मान लो टोल टैक्स कितना है, 10 रुपीज़ है। तो आप क्या करेंगे, ए स्टेट में है, 10 रुपीज़ पे करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बी स्टेट में पहुँच जाएंगे। 10 रुपीज़ डिडक्ट करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बी स्टेट में पहुँच जाएंगे। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ट्रक में आप क्या है, 20 रुपये लग रहे हैं आपके, आपके पास कितने ही पैसे हैं, ट्रक ड्राइवर के पास मान लो 10,000 रुपीज़ भी हैं, लेकिन उससे डिडक्ट कितने होंगे, 20 रुपीज़ भी होंगे, ठीक है। एंड आप फोर व्हीलर में हैं, आपके पास कितने ही पैसे हों, डिडक्ट कितना होगा, खाली 10 रुपीज़ होगा। लेकिन मान लो आप टू व्हीलर में हैं या फिर आप पैदल हैं, ठीक है, विदाउट एनी व्हीकल हैं या बाइसिकल में हैं, तो आपका कितना पेमेंट लगेगा, आपको 0 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मतलब आपको बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी बिल्कुल यही खासियत किस में होती है, नल स्ट्रिंग में होती है। नल स्ट्रिंग में क्या होता है, आपके पास कोई स्ट्रिंग हो चाहे ना हो, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे आप मान लो पैदल हैं या टू व्हीलर में, आपके पास मान लो 10,000 रुपीज़ हैं, ठीक है, इतने पैसे हैं, लेकिन आप बिना एक भी अमाउंट को डिडक्ट किए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब नल स्ट्रिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप बिना स्ट्रिंग को स्कैन किए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। मतलब 10,000 आपके पॉकेट में हैं, लेकिन आपने बिना एक भी पैसे स्कैन करवाए, मतलब यहाँ पे दिए हुए, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप किस में हैं, टू व्हीलर में। बिल्कुल 0-1 का कॉन्सेप्ट भी वही होता है। मान लो आपके पास कोई मशीन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 का ट्रांजेक्शन बना हुआ है, आपके पास कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग गिवन हो, ठीक है, इनिशियल स्टेट है, आपके पास कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग गिवन हो, यदि बीच में 0 का ट्रांजेक्शन है तो कम से कम एक 0 आपको कहाँ यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप कहाँ पहुँच पाएंगे, बी स्टेट में पहुँच पाएंगे। वैसे ही यदि आप इसी टाइप की दूसरी मशीन बनी हुई, बीच में क्या है, 1 का ट्रांजेक्शन बना हुआ है, तो आपके पास कितना भी कोई भी कितनी ही बड़ी स्ट्रिंग गिवन हो, लेकिन आपको कम से कम एक 1 तो यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, तब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर पाएंगे। लेकिन नल ट्रांजेक्शन की खासियत क्या होती है, नल ट्रांजेक्शन की खासियत होती है कि आपके पास कितने भी भले पैसे हों, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप टोल टैक्स में पे नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, मतलब आपका टोल टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप टू व्हीलर में हैं, आप बाइसिकल में हैं, आप पैदल हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट होगा, आपके पास भले कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो, ठीक है, कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो, लेकिन आपको कोई भी स्ट्रिंग स्कैन नहीं करवानी पड़ेगी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग खर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं। ये खासियत होती है किसकी, नल स्ट्रिंग की। अभी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोल टैक्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं आप कि आपके पास भले कितने भी पैसे हो, मान लो 10,000 रुपीज़ हो आपके पास, यदि आप ट्रक में हैं तो 20 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, आपके जितने भी पैसे हैं आपके पास। या फिर आप फोर व्हीलर में हैं तो कम से कम 10 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, आप कहाँ पहुँच पाएंगे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर पाएंगे। लेकिन आप बाइसिकल में हैं या फिर बाइक में हैं या फिर पैदल हैं, तो बिना किसी डिडक्शन के, भले आपके पास कितने ही पैसे हों, लेकिन एक भी पैसे आपके नहीं कटेंगे, उतने पैकेट जितने ही पैसे आपके जेब में हो उतने ही रहेंगे, और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर पाएंगे विदाउट एनी डिडक्शन। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है किसमें, नल ट्रांजिशन में, नल स्ट्रिंग में, ठीक है। अब जो NFA विथ नल मूव्स होता है, ठीक है, लाइक DFA एंड लाइक NFA, इसमें भी कितने टपल्स होते हैं, 5 टपल्स होते हैं। बिल्कुल वही टपल्स होते हैं, Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F, बिल्कुल वही टपल्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, मैं एक मशीन बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कितने टपल्स होते हैं और क्या काम करते हैं वो। मान लो ये मशीन है आपकी इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ट्रांजेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या नल ट्रांजेक्शन बना हुआ, मतलब ये मशीन कौन सी है, NFA है, एंड NFA क्या है, नल मूव्स है, ठीक है। तो NFA विथ नल मूव्स क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि NFA तो वैसे भी दिख रही है हमको, लेकिन यदि ये इस टाइप के नॉन डिटर्मिनेशन कंडीशन तब ना भी हो, तब भी यहाँ पे नल ट्रांजेक्शन बना है, मतलब मशीन कौन सी होगी, आपकी NFA मशीन ही होगी। एंड यहाँ पे यदि मैं इसको 5 टपल्स में डिस्क्राइब करूँ या इसको 5 टपल्स में कैरेक्टराइज करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके 5 टपल्स क्या होंगे, मशीन मान लो M है तो इसके 5 टपल्स होंगे Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे Q क्या कहलाएगा, Q बिल्कुल वही पुरानी डेफिनेशन, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी यहाँ पे A B C है, ठीक है। सिग्मा क्या कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल क्या है आपके 0 एंड 1 है, ठीक है। एंड डेल क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन कहलाएगा, क्या होगा अभी बताऊंगा मैं। Q0 क्या कहलाएगा आपका, इनिशियल स्टेट कहलाएगा, इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है
ए है। एंड एफ क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है, सी है। अब यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन देखिए, ट्रांजिशन फंक्शन हो क्या रहा है, अभी तक हमने जो डीएफए था, डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या देखा था, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्यू हो रहा था, ये था किसका, डीएफए का, ठीक है। एंड एनएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू पावर सेट ऑफ क्यू, ये किसका था, एनएफए मशीन का था, ये था आपका डीएफए मशीन का, ये ट्रांजिशन फंक्शन था किसका, एनएफए मशीन का। बिल्कुल वैसे ही ट्रांजिशन फंक्शन होगा किसका, एनएफए विथ नल मूव्स का, लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में किसका ट्रांजिशन दे रहे हैं, यहाँ पे नल का ट्रांजिशन देख रहे हैं, किसी भी स्टेट में दे सकते हैं, बिटवीन एनी स्टेट्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्यू क्रॉस सिग्मा तो होगा ही होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लेंगे, जब मैं इसकी टेबल बनाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं, क्यू क्रॉस सिग्मा तो लेंगे ही लेंगे, साथ में क्या लेंगे यहाँ पे, यूनियन नल स्ट्रिंग भी लेंगे, क्यू क्रॉस सिग्मा तो लेंगे ही लेंगे, साथ में क्या लेंगे, यूनियन नल स्ट्रिंग लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पावर सेट ऑफ क्यू मिलेगा। तो ये होता है इसका ट्रांजिशन फंक्शन। तो यहाँ देखिए क्यू क्या कहलाएगा, आपका स्टेट्स कहलाएगा, ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्यू क्या कहलाएगा, आपका स्टेट्स कहलाएगा। तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं आपकी, इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। सिग्मा क्या कहलाएगा, इनपुट सिंबल, इनपुट सिंबल देखिए कौन सी हैं आपके, 0 है 1 है, तो यहाँ पे इनपुट सिंबल होगा आपका 0,1। यूनियन हमने क्या लिखा है, नल स्ट्रिंग लिखा है। नल स्ट्रिंग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशंस गिवन है, कौन से गिवन है, 0 1 तो गिवन ही गिवन है, साथ में नल ट्रांजिशन भी गिवन है, तो मतलब यूनियन क्या कर दिया हमने, यहाँ पे नल कर दिया है, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिशन इस टाइप का तो ऐसा मिलेगा। एंड पावर सेट ऑफ क्यू क्यों लिखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि एनएफए मशीन है ये, एंड मान लो लाइक 0 आने पे हम ए पे भी रह सकते हैं एंड बी पे भी जा सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेट का कॉम्बिनेशन होगा। नल आने पे भी क्या होगा, नल स्ट्रिंग आई है तो, या बी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आया तो 1 को चाहे तो यहाँ स्कैन करवा सकते हैं, या फिर 1 को लेके कहाँ जा सकते हैं, सी स्टेट में भी मूव कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका बनेगा, इसका ट्रांजिशन फंक्शन बनेगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एनएफए विथ नल मूव्स क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें जो एनएफए विथ नल मूव्स होगा उसको कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, किसमें, एनएफए विथ नल मूव्स टू एनएफए विदाउट नल मूव्स में, या फिर एनएफए विथ नल मूव्स टू डायरेक्टली डीएफए कन्वर्जन, ठीक है। तो हमें कोई मशीन गिवन होगी, अब क्वेश्चन ये है कि एनएफए विथ नल मूव्स क्यों गिवन होगा आपको, ठीक है। तो फिर से वही प्रॉब्लम कि मान लो कुछ प्रॉब्लम्स आपको गिवन होती जिनके लिए हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इस टाइप की, कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती जिनके लिए एनएफए विथ नल मूव्स मशीन बनाना आसान होता है। तो हम उन प्रॉब्लम्स के लिए पहले कौन सी मशीन बना लेते हैं, एनएफए विथ नल मूव्स मशीन बना लेते हैं, देन फर्दर उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एनएफए विदाउट नल मूव्स में, या फिर डायरेक्टली डीएफए में भी कन्वर्ट करते हैं, हमसे आना चाहिए और बनेगा हमसे, ठीक है। तो ये होता है एनएफए विथ नल मूव्स।